यज्ञ पिता गायत्री माता। गुरुदेव परमपूज्यपन शून्य श्रीराम शर्मा आचार्य। जिज्ञासुपन शून्य लीलापत शर्मा। प्रकाशक युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट गायत्री तपोभूमि मथुरा। पुनरावृत्ति सन 2016। भूमिका यज्ञ और गायत्री हमारी देव संस्कृति के दो मूल आधार हैं। इसी से यज्ञ को भारतीय संस्कृति का पिता और गायत्री को उसकी माता कहा गया है। इनके बिना तो फिर हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। चारों ओर व्याप्त आसुरी शक्तियों को, लोभ लालच लिप्सा की पशु प्रवृत्तियों को, पारिवारिक सामाजिक एवं राष्ट्रीय अराजकताओं को तथा आपराधिक अवांछनीयताओं को समूल नष्ट करने हेतु यज्ञ और गायत्री ही अमोघ ब्रह्मास्त्र हैं। इन दोनों को भूल जाने के कारण ही भारतीय समाज की आज इतनी दुर्दशा हो रही है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि से इस तथ्य को बहुत पहले ही पहचान लिया था। पशुता की भावनाओं और दुष्प्रवृत्तियों के दुर्गंधयुक्त दलदल में आकंठ डूबे हुए मनुष्य को देखकर भी उन्होंने कभी निराशा या हताशा का अनुभव नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से यह घोषणा की थी कि मनुष्य परमेश्वर का राजकुमार है, दिव्य क्षमताओं से परिपूर्ण है, देवता है। वह केवल परिस्थितिवश अपने लक्ष्य से भटक गया है। सद्बुद्धि का जागरण होने से वह स्वयं इन समस्याओं से सफलतापूर्वक जूझ सकता है। इसी से यज्ञ व गायत्री को उन्होंने पुनर्प्रतिष्ठित किया। देश के कोने कोने में और विदेशों में भी लोगों की श्रद्धा भावना को जागृत किया। आज करोड़ों व्यक्ति यज्ञ और गायत्री के महत्व को समझकर अपनी आत्मिक प्रगति भी कर रहे हैं और लोक मंगल के कार्यों में भी रुचि ले रहे हैं। पूज्य गुरुदेव सदैव ही अनेक विषयों पर हमारी शंकाओं व जिज्ञासाओं का समाधान करते रहते थे। यज्ञ और गायत्री के आध्यात्मिक, दार्शनिक, भौतिक, वैज्ञानिक आदि अनेक पक्षों पर भी उनसे समय समय पर हमारी चर्चा होती थी। इससे अनेक प्रचलित आशंकाओं एवं भ्रांतियों का सहज ही निवारण हो सकता है। विदेशी सभ्यता के मायाजाल में भटक रही नई पीढ़ी तो इन विचारों से विशेष रूप से लाभान्वित हो सकेगी। इस पुस्तक में व्यक्त विचार पूज्य गुरुदेव के ही हैं। जैसे भी बन पड़ी है, यह पुस्तक तेरा तुझको अर्पण की भावना से श्री चरणों में श्रद्धापूर्वक सादर समर्पित है। आश्रम में दैनिक यज्ञ तो होता ही था। एक बार जाड़े के दिन थे। यज्ञ के पश्चात पूज्य गुरुदेव धूप में बैठे थे। इधर उधर की चर्चा हो रही थी। हमने भी एक शंका उनके समक्ष प्रकट की। पूज्यवर, यह यज्ञ पिता गायत्री माता क्यों कहते हैं? कई बार आश्रम में आने वाले अतिथि भी पूछते हैं तो उन्हें संतुष्ट करना कठिन हो जाता है, क्योंकि हम स्वयं भी इसके मर्म से भली भांति परिचित नहीं हैं। आप कृपया इसे विस्तार से समझाएं। गुरुदेव एकदम गंभीर हो गए। कुछ देर ध्यानमग्न रहकर बोले, तुम ठीक कहते हो। आजकल भारतीय दर्शन व संस्कृति के प्रति लोगों की उदासीनता बढ़ती जा रही है। जिसे देखो वही अंग्रेजियत के रंग में सराबोर है, उल्टी सीधी विदेशी परंपराओं की भोंडी नकल करने में अपनी शान समझता है और अपने देवी देवताओं की दिव्य परंपराओं की अवहेलना ही नहीं वरन उपहास तक करता है। यह सब विदेशी शिक्षा का दुष्प्रभाव है, जिसके फलस्वरूप संस्कृत भाषा तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति के पठन पाठन को हतोत्साहित किया जाता है। तभी तो लोग यज्ञ व गायत्री की महत्ता को नहीं समझ पा रहे हैं। यही तो हमारे पतन का मुख्य कारण है। यज्ञ और गायत्री तो दो मुख्य आधार हैं जिन पर वैदिक संस्कृति, सभ्यता, अध्यात्म, विज्ञान यहाँ तक कि हमारा तन मन सभी कुछ टिका हुआ है। यही तो सारे संसार की, ब्रह्मांड व अंतरिक्ष की प्राणवायु है, जीवनी शक्ति है। यज्ञ को सत्कर्मों का तथा गायत्री को सद्विचारों का प्रतीक माना जाता है।
इन्हीं दोनों के सम्मिलित स्वरूप से सद्भावनाओं एवं सत्प्रवृत्तियों का संवर्धन होता है, जिससे विश्व शांति तथा मां कल्याण की संभावनाएं प्रबल होती हैं और यही प्राणी मात्र के कल्याण। 5 बटा यज्ञ पिता गायत्री माता।